हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के एमसीक्यूज़ 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले पार्ट को जो है बहुत ही लाइक किया था। उम्मीद है कि आप इस पार्ट को भी काफ़ी लाइक करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ऑफलाइन नोट पा सकते हैं। और डेली की वीडियोस पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में से सभी क्लासेस की टाइमिंग भी देख सकते हैं और सभी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल तरीके से पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आपको घर पर ही रहकर ही अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी की कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप कम समय में अपने सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज और वन लाइनर का बहुत ही कम समय में बेस्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लॉकडाउन में आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होकर डेली 1 से 2 घंटे निकाल कर अपनी स्टडी को निरंतर बनाए रखना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था? तो नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलयालम हो जाएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने आपको बताया 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 154, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो इसका पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? ए, पाली। पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बघेली। बघेली हो जाएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? तो कंठ्य ध्वनि आपकी का और खा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? स्थान के आधार पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डा और ढा। डा, ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से है? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, का और गा। निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन से है? निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन से है? तो आपका हो जाएगा अणा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अणा। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि कंठ तालव्य दोनों के मिक्सअप से निकलते हैं, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, आ और अंग। आ, अंग, ये आपके अयोगवाह वर्ण होते हैं। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, दिल्ली।
जो आपका द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि इसमें ला 2 बार आ रहा है, आधा ला आ रहा है और पूर्व ला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये आपके जो है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? खा और गा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो माँ आपका घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? भा आपका अमानक वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। का, गा, जा, फा ध्वनि किसकी हैं? ये किसकी ध्वनियाँ होती हैं? ये आपकी अरबी और फारसी की ध्वनि होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये 52 होती है, जैसा कि आप जानते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि आपकी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होता है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी। आपको लग रहा ऐसा नहीं है कि इससे हाई लेवल आएगा, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से कीजिएगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आता है ये आपका का के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण जो है किस वर्णों के संयोग से बना है? ये आपका जा और अना, जा और अना खाली से बना हुआ है। जा आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? सा आपका घोष वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है इसका उच्चारण स्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टा। ऑप्शन नंबर डी टा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? उसे अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकारांत कहते हैं। छा वर्ण जो है किसके योग से बना है? छा वर्ण जो है किसके योग से बना है? ये का और शा के योग से बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 13 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन स्वर नहीं है? निम्न में कौन सा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी अना खाली, ये आपका स्वर नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका स्वर नहीं है, बाकी आपके स्वर हैं। निम्न में से टा वर्ग नहीं है। निम्न में से टा वर्ग नहीं है घा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या 33 मतलब 33 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है? तो आ, बड़ा आ, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अयोगवाह वर्ण कौन से है? अयोगवाह वर्ण आपके है विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 187 छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो शा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शा। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन आपके हैं चा, छा, जा, झा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तालव्य व्यंजन। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? या, रा, ला, वा आपका अंतस्थ व्यंजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध जो है नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, ये आपके वर्ग के जो है पंचमाक्षर, ये आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख्य विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए कंठ, तालव्य, वस्त्य, दंत्य, ओष्ठ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि? यह पार्श्विक ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी, इसमें शुद्ध कौन सा है आपका? तरुण, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तरुण। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुमुदिनी, कुमुदिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परिणति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 50 MCQs जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो भर्ती, लेखपाल भर्ती, रेलवे, एसएससी। दोस्तों हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।